हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th और 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, वैद्युत विभव के। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अधिक बनता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाएगा, स्थिर विद्युत्की में, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा अधिक रहती है। तो इसको हम लोग अब डिटेल से समझते हैं। देखिए, विद्युत विभव होता क्या है। मान लिया जाए कि ऐसे एक बर्तन है जी के, और एक दूसरा बर्तन है। ये दोनों को एक पाइप से ऐसे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, और इसमें क्या कर दिया गया, पानी भर दिया गया, लिक्विड, और इसमें थोड़ा पानी क्या है, कम है। ये पहला बर्तन है और ये दूसरा है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए जो पानी का फ्लो है, यानी कि जो जल है, वो पहले बर्तन से दूसरे बर्तन में या दूसरे बर्तन से पहले बर्तन में फ्लो होगा, तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे जहाँ पानी ज़्यादा उससे कम की ओर फ्लो होगा। मतलब पहले बर्तन से पानी किस में जाएगा, दूसरे बर्तन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का दाब ज़्यादा है, यहाँ हाइट ज़्यादा है पानी का, तो यहाँ दाब क्या है, अधिक है। यहाँ दाब अधिक है और यहाँ दाब क्या है, कम है। ओके, तो जो पानी का फ्लो होता है, यानी कि जल जो प्रवाहित होता है, वो हमेशा उच्च दाब से किधर होता है, निम्न दाब की ओर। और तब तक होगा ना जब तक कि दोनों में वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाए। यानी जब दोनों का दाब बराबर हो जाएगा तो फिर पानी का फ्लो इसमें से इसमें नहीं होगा। यानी अगर हमें इस पानी का फ्लो लगातार कराना ही है तो हमें दोनों के दाब के बीच अंतर बना के रखना पड़ेगा। एक का दाब ज़्यादा और एक का दाब कम, तभी क्या हो पाएगा, पानी का फ्लो होगा। तो इसका मतलब जल धारा के प्रवाह के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, दाबांतर की आवश्यकता है। समझ में आया ना? अगर दाबांतर नहीं रहेगा तो जल धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि एक गर्म वस्तु है, ओके, और एक क्या है, ठंडी वस्तु है, तो गर्म वस्तु का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है भाई। इसका तापमान ज़्यादा होता है और इसका तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, गर्म वस्तु का तापमान ज़्यादा और ठंडे वस्तु का तापमान क्या होगा, कम होगा। अगर दोनों को हम एक चालक से जोड़ देते हैं, ओके, किसी भी छड़ से, तो हमेशा जो उष्मा का प्रवाह होता है वो उच्च तापमान वाली वस्तु से किधर होता है, निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। मतलब उच्च उष्मा से किधर होगा, निम्न उष्मा की ओर होगा। तो यहाँ से उष्मा का प्रवाह यहाँ पर होगा, यानी कि इसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, और इसका तापमान बढ़ेगा। और उष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों के बीच ताप का अंतर रहेगा। जब दोनों के बीच तापांतर 0 हो जाएगा, यानी दोनों के ताप में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि उष्मा का प्रवाह करने के लिए दोनों वस्तुओं के बीच तापांतर का होना जरूरी है। तापांतर बोलें या फिर उष्मांतर बोलें, ओके, यानी तापांतर या उष्मांतर होना क्या है, जरूरी है। तभी उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होगा। यानी कि कहने का मतलब जल धारा के प्रवाह के लिए हमें क्या चाहिए, दाबांतर। उष्मा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए, उष्मांतर या तापांतर। सेम टू सेम इसी तरह से अगर हमें कहीं विद्युत धारा का प्रवाह करना है, यानी आवेश का अगर प्रवाह करना है, तो आवेश के प्रवाह के लिए हमें क्या चाहिए, विभवांतर। अगर विभवांतर नहीं रहेगा तो कहीं पर भी आवेश प्रवाहित नहीं होगा। बिना विभवांतर का आवेश प्रवाहित नहीं होगा। ओके, तो बात समझ में आया। विभवांतर की आवश्यकता क्या है, यानी विभवांतर की आवश्यकता आवेश को प्रवाह कराने के लिए है। ओके, यानी कि विभवांतर वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह को निर्धारित करती है। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से क्या है पढ़ते हैं कि विभवांतर होता क्या है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, विद्युत विभवांतर। ये विद्युत विभवांतर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ही इस चैप्टर का क्या एक तरह से न्यू है, इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो हमें पता है कि जितने भी आवेश होते हैं उनका अपना एक क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई आवेश आएगा तो ये तुरंत अपना प्रभाव उस पर क्या करता है, दिखाता है। अगर मान लीजिए धनात्मक आवेश आएगा तो ये प्लस आवेश है तो उसको क्या करेगा, भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ऋणात्मक आवेश आएगा तो क्या करेगा, उसको बुला लेगा अपने पास, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ओके, तो कहने का मतलब अगर मान लिया जाए ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है, और यहाँ पे एक कोई प्लस क्यू आवेश, स्मॉल क्यू आवेश स्थित है ए। अब ए से ये कहाँ, बी पर आना चाह रहा है,
तो बी पे भाई आना चाहेगा तो ये वाला ऑलरेडी प्लस है तो इसको क्या करेगा, भगाएगा, यानी इस पे क्या लगाएगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी एफ ई हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। ओके, और यह इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। अब अगर हमें इस प्लस क्यू आवेश को ए से बी तक लाना है तो इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ओके, जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक इस बल के विरुद्ध यहाँ से यहाँ तक नहीं ला पाएंगे। यानी कहने का मतलब हमें इस प्लस क्यू आवेश को ए से बी तक लाना है तो एक बाह्य बल द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसी कार्य के द्वारा क्या किया गया है, विभवांतर को परिभाषित किया गया है। ओके, तो विभवांतर होता क्या है, तो विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इस विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया जाए इस प्लस क्यू आवेश को इस ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, छोटा सा कितना कार्य है, मान लो W कार्य है। ओके, तो इस A और B के बीच प्लस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W है। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बाई Q। समझ में आ रहा ना भाई, Q कूलाम आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक आवेश को लाने में W बाई Q कार्य करना पड़ेगा। और यही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, यही इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। यानी कि विभवांतर जो है VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या आ गया, W बाई Q, या इसी टर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा V, ये परिवर्तन है ना, डेल्टा V बराबर W बाई Q। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना? तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का फॉर्मूला के VB माइनस VA इक्वल्स टू W बाई Q। ओके, अच्छा ये W बाई Q यही ना है। जैसे मान लिया जाए कहीं किसी का विभवांतर दिया हुआ है, अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये W क्या है, वर्क, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और नीचे ये क्या है, Q आवेश है ना, आवेश का मात्रक कूलाम, ये सही पति में कूलाम ही रखते हैं। तो जूल बटे कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ये याद होना चाहिए भाई, जूल बटे कूलाम को ये क्या कहते हैं, वोल्ट, और यही क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। ओके, तो ये हम लोग को याद होगा। ओके, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वोल्ट किसके बराबर होगा, तो एक वोल्ट भाई एक जूल बटे एक कूलाम के बराबर होगा, यही तो होगा। ओके, कहीं अगर किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर दिया है 20 वोल्ट इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपको 20 जूल कार्य करना पड़ेगा, इसका मतलब यही है। और 2 कूलाम आवेश को ले जाएंगे तो इसका मतलब 40 जूल कार्य करना पड़ेगा, और 3 कूलाम को ले जाएंगे तो 60 जूल करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए जैसे एक पॉइंट C है और एक पॉइंट क्या है, D है। अब कह दिया कि इस दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो 40 वोल्ट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे 2 पॉइंट ले लिया C और D, बोल दिया कि विद्युत क्षेत्र के भीतर 2 बिंदु हैं C और D, और दोनों के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है। तो भाई विभवांतर होता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर के एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और ये कार्य जो होता है वो वैद्युत बल के विरुद्ध करना पड़ता है। ओके, और वही कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो जब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि C और D के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है, तो इसका मतलब एकांक आवेश को C से D तक लाने में हमको 40 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में 40 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो 2 कूलाम आवेश रहेगा तो 80 जूल कार्य करना पड़ेगा, 3 कूलाम रहेगा तो 120 जूल कार्य करना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं ना? अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसका मात्रक क्या आ गया, जूल बटे कूलाम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। अच्छा ये कैसी राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि है? तो भाई देखो यहाँ पे जूल बटे कूलाम आया, ये कार्य है और ये क्या है, आवेश है, और दोनों को दिशा से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों अदिश हैं, तो ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ओके,
ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओके, ये सदिश राशि नहीं है। चलिए बाबू, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है? विद्युत विभव। अब विद्युत विभव समझते हैं क्या होता है। अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश का एक कोई भी आवेश होगा, उसका अपना क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब इसके भीतर एक बिंदु क्या है? मान लिया जाए कोई भी बिंदु क्या है? P है। ओके, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए करना क्या है? अब देखिए, विभवांतर में क्या करते थे हम? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे चलाते थे। ओके, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं और अनंत से लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। ओके, तो जैसे मान लिया जाए एक क्यू आवेश है, कोई भी प्लस क्यू आवेश है। ओके, ये प्रारंभ में कहाँ है? अभी अनंत पर है। तो अनंत पर हम क्या है? विभव को शून्य मानते हैं। ये मान लिया जाए कि यहाँ पर जो विभव है वो क्या है? शून्य है। ओके, अभी वो अनंत पे है। अनंत से हम इसको कहाँ ला रहे हैं? बिंदु P तक ला रहे हैं। तो मान लिया जाए Q आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। ओके, तो एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बाई Q। और यही इस बिंदु P का क्या कहलाएगा? विभव। ओके, तो V बराबर क्या हो गया? W बाई Q। उसको V से ही दिखाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, इसका परिभाषा इस तरह से बनाया गया कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है, एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ओके, तो एक बार और हम परिभाषा बोलते हैं विभव का। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ओके, इस चीज़ को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं अच्छी तरह से, बस उसका मतलब वही होना चाहिए। ओके, तो हमें लगता है विभव समझ में आया। अच्छा, इसमें देखिए हम लोग मान लिए थे ना, जैसे विभवांतर निकाले थे, तो विभवांतर में क्या मान लिया था कि इसमें एक पॉइंट क्या है? A है और एक पॉइंट क्या है? B है। तो एकांक आवेश को यानी Q आवेश को पहले हम A से B तक ले गए थे और किया गया कार्य कितना था? W। तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बाई Q था और यही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या था? विभवांतर था। ओके, अगर मान लिया जाए ये A वाला जो पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट ये कहाँ चला गया है? अनंत पर। तो अनंत पे चला गया तो VA क्या हो जाएगा? 0। अनंत पे विभव क्या होता है? 0। और अनंत पे विभव 0 हो जाएगा तो इस B पर जो विद्युत विभव होगा VB, वो कितना हो जाएगा? W बाई Q। यही तो रह जाएगा। ओके, यानी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि किसी बिंदु का विद्युत विभव 25 वोल्ट है। अच्छा, इसका भी मात्रक देखो, जूल बटे कूलाम है ना, तो इसका भी मात्रक क्या आएगा? वोल्ट ही आएगा। इसका भी मात्रक वोल्ट होगा। और ये भी कैसी राशि है? अदिश। ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि। अब विभवांतर और विभव में अंतर सिर्फ इतना ही है कि विभवांतर में हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आवेश को चलाते हैं, और विद्युत विभव में क्या करते हैं? हम अनंत से मान लेते हैं उस आवेश को और विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं। ओके, तो किसी बिंदु का अगर विद्युत विभव 25 वोल्ट दिया है, तो इसका मतलब है कि उस बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में हमको 25 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो 2 कूलाम आवेश को लाने में 50 जूल कार्य करना पड़ेगा, 3 कूलाम आवेश को लाने में 75 जूल कार्य करना पड़ेगा। ओके, 25 वोल्ट का मतलब यही है कि 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? 25 जूल है। ओके, तो अब इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन लगा लिया जाए। ओके, इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि एक आवेश है Q बराबर 15 × 10 पे घाते -4 कूलाम। ये 15 × 10 पे घाते -4 कूलाम का आवेश है और इसको अनंत से एक बिंदु तक लाया जा रहा है और लाने में विद्युत बल के विरुद्ध हमें 2.25 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 15 × 10 पे घाते -4 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 2.25 जूल है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी V की वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत विभव का V बराबर W बाई Q, यही तो है फॉर्मूला। अब W का मान कितना है? 2.25। ओके, इसका मान 2.25 और आवेश का मान कितना है? 15 × 10 पे घाते -4।
ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 15 से 2.25 को यानी 225 को अगर आप काटेंगे ना तो 15 बार में ही कटता है। ओके, तो हम इसको ऊपर ले चलते हैं, तो 2.25 गुणे 10 पे घाते, ये -4 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में बटे 15। तो ये कितना हो गया, 2.25 गुणे 10 पे घाते 4 बटे 15। अच्छा, 10 पे घाते 4 में से 10 पे घाते 2 इसको दे देती, सीधे 225 हो जाएगा। ओके, और यहाँ बचेगा 10 पे घाते 2, और 15 से फिर काट देंगे हम लोग, तो 15 से इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए 15 बार में कटा और ये 10 पे घाते 2 हो जाएगा, तो सीधे हम लिख दें 15 गुणे 10 पे घाते 2 या 1.5 गुणे 10 पे घाते 2 वोल्ट। ये आंसर है। ओके, 2 ना होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ दशमलव लगाएंगे तो एक डिजिट यहाँ बढ़ेगा ना। ओके, तो अगला एक और क्वेश्चन देखा जाए कि 2 बिंदु हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। ए का जो विद्युत विभव है ना वो 2 वोल्ट है और बी का विद्युत विभव मान लो 8 वोल्ट है। क्वेश्चन में ये कह दिया कि एक 8 माइक्रोकुलाम आवेश है, कितना, 8 माइक्रोकुलाम आवेश, इसको ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया। ओके, तो कार्य हमें निकालना है। हमें पता है कि दोनों बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होगा, वैद्युत विभवांतर, ओके, वो W/Q के क्या होता है, बराबर, फॉर्मूला तो यही है। ओके, तो विद्युत विभवांतर निकालना है, तो देखिए ए से कहाँ ले जा रहे हैं, बी पर। हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु पे मतलब जिस बिंदु पर हम ले जाएंगे ना उसके विभव में से पहले वाले के विभव को क्या करना है, घटाना है। तो इनके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, 8 - 2 इक्वल्स टू W/Q। क्यू मतलब कितना आवेश लेके जा रहे हैं यहाँ से, 8 माइक्रोकुलाम, तो 8 गुणे 10 पे घाते -6 कुलाम। अच्छा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ 6 बचा, बराबर W/8 गुणे 10 पे घाते -6। अब इसका इसमें क्या करते हैं हम, गुणा, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। तो W बराबर हो गया 48 गुणे 10 पे घाते -6 जूल। ये आंसर है। ओके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद अगले लेक्चर में यानी अगले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक यहाँ पे कोई आवेश है 2 माइक्रोकुलाम का, और कह दिया कि इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु P पर आप विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र का निगमन भी किया जाएगा और इससे आधारित क्वेश्चन भी क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ओके।